चलिए, आई होप सभी के लिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ थोड़ा कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको ट्रेडिशनल चीजें रूल्स पक्का आने चाहिए, बिल्कुल उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर इसको आपने ट्रायंगल लेके और बहुत थोड़ा लेंदी वे में करने की कोशिश करी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसके लिए अगर आपको 9th का एक रूल ध्यान है, क्योंकि उसने आपको गिवन क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके पास एबीसी इज एन इक्वल, आपको गिवन क्या था, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो आपको पता है उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, राइट। अगर ये सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, उसके बाद आप 9th को रिकॉल करना, 9th को रिकॉल करोगे तो आप 9th के अंदर आप जब सर्कल्स चैप्टर पढ़ते थे तो सर्कल चैप्टर के अंदर आपके अंदर ये थ्योरम आती थी, द एंगल सबटेंडेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपने 9th में प्रॉपर क्लास ली होगी तो उसके अंदर सभी ने, क्योंकि इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे ये द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle। तो अगर हम यहाँ से इसका सेंटर पे बनाते हैं, ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर पे बनाते हैं, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ड्यू टू दिस थ्योरम, ड्यू टू एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसके सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 के। और एंगल बीओसी आपके पास, एंगल BAC आपके पास कितना है, 60 डिग्री का, और BOC कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 60 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास जब आपको इसका थीटा मिल गया, अगर ये मिला तो इट मींस कि आपको थीटा मिल गया, थीटा देखो तो उसके बाद ये क्या बना रहा है आपके पास, सेगमेंट। ये क्या बना रहा है, ये आपके पास, जब सेगमेंट क्या होता है आपका, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो आपका शेडेड पार्ट होता है वो क्या होता है, सेगमेंट। और अब आप देख रहे हो, अगर इधर से ही आप इसको ऐसे सपोज मैं ले लेती हूँ तो एक ये सेगमेंट बन रहा है, एक ये सेगमेंट बन रहा है, तो अब आपके पास क्या रह गया, आपको 3 सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, राइट। 3 सेगमेंट का, तो अब आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसके अंदर आप कहोगे इसके अंदर ये ट्रिगो कहां से घुस गई, लेकिन यहाँ पे पूरे में ही आप सर्कल्स के अंदर जब देखते हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का यूज, सेगमेंट जब भी हम निकालते हैं तो सेगमेंट में साइन थीटा कॉस थीटा का यूज होता है, राइट। तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन के अंदर आपको आर इसके अंदर कितनी गिवन है, आपको आर कितनी गिवन है, द कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। आपको एक तो ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल था और एक आर आपको दी हुई थी 32 सेंटीमीटर, राइट। ये आपने लिखा, आपको एक तो 3 का निकालना है 32, ये कई बार गलती करते हैं, आपको अगर या तो पहले ही 3 लिख दो या जब आपने पूरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब थीटा आपके पास, आप इसको लोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, आपका थीटा आपको चाहिए 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और 22/7। अब यहाँ पे साइन 120 डिग्री का आपका हाफ कितना होता है, 60 डिग्री, तो रूट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, राइट। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 12 3 जा 36। यहाँ पे आपके पास, आप इसको अभी ऐसे ही छोड़ सकते हो कि शायद बाद में इसके 1/3 इंटू 22/7 माइनस √3/4। अब यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू 1.73 पता होनी जरूरी है, तो आप इसके बाद इसे क्या करेंगे, अगर 32 का भी आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अगर आपको आता है तो 1024 होता है, नहीं होता तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 + 6 12 का 2 कैरी ओवर 1
3 3 जा 9 और 1 10। अगर आपको याद है तो 1024 होता है, नहीं होता तो आप इसको 3 इंटू 1024 और नहीं तो 32 और 32 लिखा रहने दो। ये आपके पास अंदर कितना आ गया 22/21 माइनस √3 की आप वैल्यू लिखोगे 1.73 अपॉन आपके पास 4, क्योंकि आपको वहां पे जनरली आपका जब आपके इसके अंदर यहीं पे भी कई बार छुड़वा दिया जाता था, लेकिन अब आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो आपको √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.7 भी ले सकते हो, आपको वो लेनी जरूरी है, राइट। अब आपने 21 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया 84। अब इसको आप करोगे तो कितना आ गया 88 और इसको आपने इसको 4 से किया 1.73 को आपने अगर 21 से मल्टीप्लाई किया 371 2 3 जा 6 14 का 4 कैरी ओवर 1 2 1 जा 2 और 1 3 7 प्लस 6 13 का 3 कैरी ओवर 1 4 और 1 5 5 और 1 6 36.33 3 इंटू 1024। ठीक है, यहाँ पे आपको 32 और 32 भी रहने दे सकते थे क्योंकि नीचे कैंसिलेशन हो जाती है। अगर 88 में से आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 88.00 था तो 10 माइनस 3 7 9 माइनस 3 6 पॉइंट और 7 माइनस 6 1 8 माइनस 3 5 अपॉन 84 इंटू 3 इंटू 1024। आप बेटा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप बिल्कुल इसको 88.00 और 36.33 करके इसे देखेंगे। 10 माइनस 3 7 9 माइनस 3 6 7 माइनस 6 1 8 माइनस 3 5, इस तरह से आपके सामने आया 51.67। अब यहाँ पे 8 प्लस 4 12 है, 3 से कर सकता है, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब ये 4 से कर सकता है, 4 7 जा 28 4 2 जा 8 2 और 2, इसलिए कैंसिलेशन के लिए हम नहीं कहते हैं, डायरेक्ट 32 से कट जाता, 2 और 2 4 5 जा 20 4 6 जा 24। अब इसके बाद 7 3 जा 21 होता है, 4 और 6 7 के टेबल में नहीं आता, तो अब आपके सामने 256 इंटू 51.67 और उसको 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके सामने आपका आंसर होगा। हो सकता है ऑप्शंस में आप देखोगे यहीं पर आपका दिया गया हो, तो आप इसके बाद आगे की कैलकुलेशंस हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं बाद में।